नमस्ते। आज हम लोग चर्चा करेंगे नवजात शिशु में तेल, मालिश और व्यायाम। आमतौर पे लोग तेल और मालिश को तेल मालिश कह के बोलते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि तेल का अपना प्रभाव है, अपना महत्व है। मालिश का अपना अलग महत्व है, व्यायाम का अपना अलग महत्व है। यहाँ मालिश और व्यायाम में भी भेद है, इसको समझ लेना ज़रूरी है। तो आज की जो चर्चा का विषय है, इसका चयन मैं अपने श्रोताओं में से ही किसी एक श्रोता के आग्रह पर किया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद आप सभी का करना चाहूँगा। आप लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत ही चाहा है, लाइक किया है और हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं। तो इस बात की मुझे बेहद प्रसन्नता है और आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तेल, हम मालिश के तौर पर तेल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी परंपरा रही है, कान में भी तेल डाला जाता था। शरीर में बहुत जगहों पर लोग तेल लगाते हैं बच्चों को। हमारे जो शरीर की संरचना है, उसमें जो हमारी त्वचा है, ख़ास तौर से बच्चों की जो शरीर की त्वचा है, उसमें तेल को एब्जॉर्ब करने की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की त्वचा ही तेल जैसी कुछ चीज़ें, कुछ केमिकल्स बनाती रहती है जो शरीर की त्वचा को मुलायम रखती है। इसीलिए बच्चों के शरीर की त्वचा अपने आप में ही मुलायम होती है। हाँ, बड़े बुजुर्गों के शरीर में वो मुलायमियत नहीं रह जाती है, क्योंकि उनकी त्वचा में वो चीज़ें सिक्रीट नहीं होती जो शरीर को मुलायम रखती हैं। ऐसे में अगर बड़े लोग अपने शरीर में तेल लगाते हैं तो उनके शरीर के लिए तो बेहतर है। बच्चों में तेल लगाने से कुछ खास फ़ायदे की बात नहीं समझ में आती। हाँ, तेल एक बहाना है कि उसके बहाने हम बच्चे के शरीर की मालिश कर लेते हैं, बच्चे के शरीर का व्यायाम कर लेते हैं। तो तेल एक बहाना है। बहाना ठीक है, बहाने में कोई बुराई नहीं है। आप अपनी संतुष्टि के लिए भी बच्चे को तेल लगाते हैं, क्योंकि सदियों से परंपरा रही है तेल लगाने की। समस्या उन बच्चों को होती है जिनके शरीर को तेल सूट नहीं करता है, क्योंकि तेल में अपने आप एक समस्या होती है, एक बुराई होती है कि वो गंदगी को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। तो स्किन में गंदगी चिपकती है, स्किन इन्फेक्शंस भी होते हैं। इसके अलावा जो सीबेसियस ग्लैंड्स हमारे शरीर में सीबम नामक ऑयली सब्सटेंस बनाता है, जिससे प्राकृतिक रूप से हमारी त्वचा मुलायम होती है, बच्चों की त्वचा मुलायम रहती है, उन ग्रंथियों के मुंह को तेल बंद कर देता है। ऐसे में उन ग्रंथियों में सिक्रीशंस बाहर ठीक से न निकल पाने की वजह से दाने जैसे, उभार जैसे छोटे छोटे शरीर में समस्याएं आ जाती हैं, जो कभी इन्फेक्टेड होने की वजह से छोटे छोटे पस्चूल्स बन जाते हैं और कभी कभी स्किन के सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन की वजह बन जाती हैं। तो जिन बच्चों के शरीर में तेल लगाने से ऐसी समस्या आती है, निश्चित रूप से उन बच्चों को तेल नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जिन बच्चों को तेल मालिश से कोई समस्या नहीं आ रही है, तो कोई आपत्ति भी विशेष नहीं है। हाँ, इस बात का ध्यान देना चाहिए कि तेल के साथ जो हम मालिश करते हैं बच्चे के शरीर की, वो मालिश पे आप कितना जोर आजमाइश कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिए कि आप मालिश एक बच्चे का कर रहे हैं। तो बच्चे के हिसाब से आप हल्की फुल्की मालिश करें। ठीक है, शरीर में उनकी, बच्चों के शरीर की मालिश होगी तो उनके त्वचा में और मांसपेशियों में खून का दौरा बढ़ेगा, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ मेरा मानना ये है कि बच्चों के शरीर में मालिश करने से उनके खून का दौरा बढ़ेगा, ये बात सही है। लेकिन शेर, चीते और हाथी और गाय, बैल, बकरी, इनके शरीर में कोई मालिश नहीं होती और ये ज़्यादा अच्छी छलांग भी लगाते हैं, ज़्यादा ऊंची छलांग लगाते हैं, बहुत तेज़ रफ्तार में दौड़ते हैं, इनके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं होती है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि प्राकृतिक तौर पर भी हमारे शरीर में जो विकास होता है वो कृत्रिम से बेहतर ही होता है। इसलिए इस तेल मालिश से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुल मिला के हमारे अपने मन की संतुष्टि ही प्रमुख है। अब कई बार अगर स्किन इन्फेक्शन की वजह से अभिभावकों से कहा जाता है, माँ से कहा जाता है, दादी से कहा जाता है कि तेल मत लगाइए, तो वो तुरंत पूछती हैं कि तो क्या पाउडर से मालिश कर सकते हैं? तो पाउडर, फिर वही बात हुई कि करना तो हमको मालिश है, तेल एक माध्यम है। अब तेल की जगह पे आप पाउडर का प्रयोग करते हैं, तो पाउडर में भी कोई गुण तो है नहीं कि त्वचा के अंदर प्रवेश करेगा।
केवल हमारे मालिश की प्रक्रिया में हमारे हाथ में थोड़ी फिसलन आएगी, हम आसानी से मालिश कर पाएंगे, इसके लिए पाउडर का प्रयोग होता है। लेकिन जब आप पाउडर का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखें कि पाउडर के कण बड़े ही बारीक होते हैं और वो सांस के द्वारा हमारे भी और बच्चे के भी फेफड़े में प्रवेश करते हैं। तो वो कहीं न कहीं सांस के माध्यम से फेफड़े में प्रवेश करते हैं तो एलर्जी भी कर सकते हैं, स्नीजिंग और कफिंग की समस्या भी हो सकती है। तो ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं हुई, क्योंकि शरीर को तो इसकी कोई उपयोगिता है नहीं। तो इस तरह से पाउडर लगा के मालिश करने में भी मालिश तो सहूलियत होती है, लेकिन पाउडर शरीर को कोई बेनिफिट दे ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो कुल मिला के पाउडर भी कोई ख़ास बात नहीं हुई, आप अपने मन की प्रसन्नता के लिए भले करें। अब बात हुई कि मालिश और व्यायाम, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मालिश तो जैसे हाथ सरका के ऊपर, स्किन के ऊपर हम हाथ को रगड़ते हैं तो उससे थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। व्यायाम में क्या है कि मांसपेशियों की एक्टिविटी हम कराते हैं। मांसपेशियां हमारी दो तरह से एक्शन में आती हैं। एक तो हम अपने से अपने हाथ को जब हिलाते हैं तो ये हमारा सक्रिय व्यायाम, एक्टिव व्यायाम होता है। हम अपने हाथ को चलाते हैं और कुछ भी करते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं या हाथ उठाते हैं, तो ये हमारा एक्टिव व्यायाम है। लेकिन कभी कभी मरीज हो या बच्चा हो, वो स्वयं व्यायाम नहीं कर पा रहा है तो उसके हाथ को पैसिवली कोई दूसरा आदमी चलाता है, तो उसकी एक्सरसाइज कराई जाती है। तो एक्सरसाइज कराने में मांसपेशियों को उतनी बेनिफिट तो नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर कोई मरीज हो, कोई बच्चा हो जो अक्षम है, उतना व्यायाम नहीं कर पा रहा है, तो आप निश्चित रूप से उसको पैसिव व्यायाम करा सकते हैं। आप पैसिव व्यायाम करते करते उसके मांसपेशियों में ताकत आएगी तो फिर वो कभी स्वतः भी व्यायाम करने लगता है। तो व्यायाम ज़्यादा बेनिफिशियल है मालिश की तुलना में। अब मालिश और व्यायाम की बात करते हैं तो एक छोटे बच्चों में समस्या होती है, कभी कभी देखने में आती है, CPMR, सेरेब्रल पैल्सी विद मेंटल रिटार्डेशन की। कुछ बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं और उनकी मानसिक कमजोरी की वजह से उनके मांसपेशियों में भी कमजोरी होती है, तो वो फिजिकली भी वीक होते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी होती है। ऐसे बच्चों में दो प्रकार की मांसपेशियों में कमजोरी देखी जाती है। एक होती है फ्लैसिड टाइप ऑफ सेरेब्रल पैल्सी विद मेंटल रिटार्डेशन, और दूसरी होती है स्पास्टिक। जो स्पास्टिक होती है उनके हाथ जल्दी ढीले नहीं होते हैं, वो टाइट होते हैं, जैसे चाकू होता है, झटके के साथ खुलता है और झटके के साथ बंद होता है। तो ऐसे बच्चों में जो स्पास्टिक होते हैं उनमें मांसपेशियों की एक्सरसाइज बड़ी बेनिफिशियल होती है, लेकिन मालिश उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। मालिश से उनके मांसपेशियों का टोन बढ़ जाता है और जो उनकी समस्या है स्पास्टिसिटी की, वो समस्या बढ़ जाती है। तो यहाँ उन्हें चाहिए कि एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके और ये सीखें कि उनका कौन सा व्यायाम होना है और व्यायाम के साथ उनकी मालिश होनी है या एक्सरसाइज होनी है। स्पास्टिक CP के केस में एक्सरसाइज होनी है, पैसिव एक्सरसाइज होनी है। आप उनके हाथ पांव को चला के उनके कड़ेपन को कम कर सकते हैं। लेकिन जो फ्लैसिड CPMR के बच्चे हैं, जिनकी मांसपेशियों में टोन नहीं है, हाइपोटोनिक हैं, फ्लैसिड हैं, उनके मांसपेशियों में अगर आप मालिश करते हैं तो उनके टोन को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मालिश भी बेनिफिशियल है और स्पास्टिक वाले में एक्सरसाइज बेनिफिशियल है। लेकिन इस बात को सामान्य आदमी नहीं समझ सकता, तो उसे चाहिए कि एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके इस बात का फ़र्क समझ ले कि हमें मालिश करना है या व्यायाम कराना है और कैसे कराना है। तो ये बातें हो गई तेल की, मालिश की और व्यायाम की। अब बात हुई कि हम तेल का उपयोग मालिश के अलावा कैसे करते हैं। तो जैसे कान में कुछ लोग तेल डालते हैं बच्चों में, बड़ी पुरानी परंपरा है हमारे यहाँ। आयुर्वेद के कुछ विशेषज्ञ कान में तेल डालने को या नाभि में तेल लगाने को अच्छा मानते हैं। वो भी एक हमारी पुरानी पद्धति रही है चिकित्सा की। हम उसको खारिज तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि कान के अंदर अगर कान के पर्दे में छेद नहीं है, एकदम सही सलामत हमारा कान है, तो जो भी तेल हम कान में डालेंगे वो कान के अंदर तो नहीं जाने वाला है, फिर वापस आएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बार बार तेल डालेंगे तो उस तेल के रास्ते से गंदगी भी चिपकेगी और शायद कान में खोंट ज़्यादा बन सकते हैं, तो कान की सफाई भी फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उससे फ़ायदा क्या होगा ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, और हमारी पैथी में कान में तेल डालने की कोई बेनिफिट या उसकी कोई विशेषता, कोई अच्छाई नहीं बताई गई है। तो इस तरह से कहीं भी कान में तेल डालना या नाभि में तेल डालने का कोई एडवांटेज हम लोगों की आधुनिक चिकित्सा पद्धति में, एलोपैथी में नहीं पढ़ाया गया है, न पढ़ा गया है।
और नाक में भी तेल डालने की एक प्रक्रिया सुनने में आती है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि नाक में भी तेल बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नाक के रास्ते ये तेल जो है हमारे साइनसेस तक जा सकता है और छोटे बच्चों में कभी वो फेफड़े में भी जा सकता है, तो नुकसान कर सकता है। ऐसे अगर जैसे कोई विक्स लगाता है नाक पे, उस तरह से हल्का फुल्का अगर तेल लगा लेता है, उसको सर्दी जुकाम में फ़ायदा है, तो मेरी कोई आपत्ति नहीं है, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन नाक में तेल डालना ये ठीक नहीं है। और बच्चे के नाक में तेल डालना, तो भाई बच्चे के साथ आप बच्चे की अपनी मन स्थिति को तो समझ नहीं सकते हैं, और आप अपनी तरफ से ज़बरदस्ती करते हैं बच्चे के साथ। तो मुझे लगता है कि बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे आप बच्चे को मालिश कर रहे हैं, व्यायाम करवा रहे हैं, या तेल लगा रहे हैं, या ठंडक महसूस करते हुए आप बच्चे को कपड़े कुछ ज़्यादा पहना रहे हैं कि बच्चे को ठंडक लगेगी, लेकिन हकीकत में मौसम ऐसा है कि ठंडक अब रह ही नहीं गया है। तो बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए बच्चे के साथ व्यवहार करें, तो इसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज का वीडियो मैं शार्ट, यथासंभव शार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह के किसी भी विषय पे कुछ और आप सुनना चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्न कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें, और आप पॉजिटिव के साथ साथ मेरे निगेटिव कमेंट भी ज़रूर करें। अब मुझे आपके निगेटिव कमेंट्स की ज़रूरत महसूस होती है। निगेटिव कमेंट का मतलब मेरा ये है कि मैं अपनी कमियों को और सुधार सकूं। तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें, और मेरे बारे में और सुधार कैसे हो उसके बारे में आप अपना विचार ज़रूर व्यक्त करें। धन्यवाद, नमस्ते।